सभी को जय माता जी की। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन कैसे लें, कितना प्रोडक्शन होता है और इनकम क्या हो सकती है। तो देखिए, ग्रीन हाउस जो 4048 स्क्वायर मीटर का होता है, ये 1 एकड़ में होता है। ठीक है, हमारे यहाँ का 2.5 बीघा, पर 1 एकड़ या 4048 स्क्वायर मीटर ज़्यादा अच्छा है बोलने में। इसमें 10,000 बीज लगते हैं खीरा के। ठीक है, कंपनी की तरफ से एक बीज 5.5 किलो प्रोडक्शन देता है। अगर हम ये कंपनी वाइज बात करें तो 10,000 बीज है और 5.5 किलो एक बेल का प्रोडक्शन है, तो ये 55,000 किलो मतलब 55 टन का औसत उत्पादन होता है। ठीक है, पिछले साल की अगर मैं रेट्स की बात करूं तो पिछले साल कुछ लोगों एक टाइम ऐसा आया था जब खीरे की रेट 45 रुपये किलो मिली थी, 35 रुपये किलो भी मिली थी, और लास्ट 20 रुपये 18-20 थी। तो एवरेज रेट 25 रुपये किलो मिलती है। ठीक है, हम यहाँ 55,000 की जगह 50,000 मान लेते हैं, तो 50,000 किलो इंटू 2.5, ये 25 रुपये किलो, तो ये 12,50,000 रुपये का एक फसल का आउटपुट आता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें पहले भूमि पर काम करना पड़ता है। अगर हमने भूमि को मजबूत कर लिया है, भूमि में जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो अगर हमने पहले ही डाल दिए हैं, तो ये 55 टन की जगह 70 टन भी हो सकता है, और 70 नहीं भी हो तो हमारा 55-50 टन से कम नहीं हो। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रीन हाउस के जितने भी बीज आते हैं ये ऑटो पोलिनेटेड होते हैं। ऑटो पोलिनेटेड का मतलब है इनके अंदर किसी भी पराग की आवश्यकता नहीं होती, जितने भी फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होते हैं। अगर हमारी ज़मीन में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हैं तो, अगर हमारी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हमारी कंपनी ग्रीन हाउस में 10% की शेयरिंग रखती है। 10% हमारी कंपनी का हिस्सा होता है। हम उनको जो भी गाइडलाइन है फॉलो करवाते हैं और हम भूमि पर काम करते हैं, भूमि को मजबूत बना देते हैं। अब एक फसल अगर 12,50,000 रुपये है, इसमें 2.5 लाख रुपये आप एक्सपेंसेस निकाल दें तो 10 लाख रुपये एक फसल छोड़ती है, और हम 2.5 फसल लेते हैं। 2.5 फसल का मतलब है एक फसल 120 दिन चलती है, दूसरी फसल 120 दिन, तो 240, तीसरी फसल 120 दिन, 360। देखा जाए तो 3 फसल हो जाती है। पर ग्रीन हाउस क्या है, कंटिन्यू पानी देने से उसमें नीमाटोड नाम की शिकायत आ जाती है, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो फसल को खराब करने लग जाते हैं। तो हम बीच में सोलराइजेशन करते हैं, मतलब सुखाते हैं ज़मीन को, और हम इस ज़मीन को मजबूत करके 2.5 फसल लेते हैं। ज़मीन मजबूत कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस एरिया में हम ग्रीन हाउस लगाते हैं उस एरिया में जैसे ही इधर फाइल लगती है, फाइल लगते ही उधर हम ग्रीन मैन्योर, हरी खाद डलवा देते हैं। शुरू में हम इसके अंदर गंवार बोते हैं। 45 डेज का जैसे ही गंवार आता है उस टाइम हम इस पर रोटावेटर चला देते हैं। फिर इसको 5 दिन पड़ा रखते हैं, 5 डेज रेस्ट। इसके बाद हम तिल की बुआई करते हैं। जैसे ही 45 डेज के तिल होते हैं हम इनको भी दबवा देते हैं। ठीक है, फिर 5 डेज रेस्ट करते हैं, और इसके बाद एक ढेंचा बुआते हैं, और 45 डेज में ढेंचा को भी हम इसमें रोटावेटर से दबा देते हैं। इतनी मेहनत कोई नहीं करता, बिना मेहनत किए प्रोडक्शन नहीं आता है। और हम ग्रीन हाउस देखा देखी लगा लें और हमें भूमि पर पता ही नहीं है कि हमारी सोइल में क्या क्या चीज़ों की कमी है या क्या चीज़ें अच्छी मात्रा में चाहिए, तो हम फेल हो जाते हैं। इसमें हम जब ये ग्रीन मैन्योर करते हैं उस टाइम कंपोस्ट खाद डाल देते हैं,
कंपोस्ट खाद डाल देते हैं। दूसरा ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसियाना बाइवेरिया, जितना भी कल्चर चलाना होता है वो इसमें चला देते हैं। अब हमारी ज़मीन बहुत अच्छी मजबूत हो जाती है और हो सकता है कि 50 नहीं 80 टन 90 टन का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। देखो, कमाई ज़्यादातर निर्भर करती है मंडी भाव पर, लेकिन पिछली बार से हमने देखा कि मंडी भाव 18 से नीचे नहीं गया है और 2 साल तक हम इसमें खीरा लेने के बाद, उसके बाद हमारा प्लान इसमें जाता है कि हम इसको वापस हरी खाद बना के और ग्रीन हाउस की लैंड को वापस मजबूत करते हैं और फिर हम इसमें पपीता की फार्मिंग करते हैं, पपीता की खेती। 2 साल हम इसमें पपीता की खेती करते हैं। तब तक क्या होता है कि यहाँ की ज़मीन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, हालांकि हमने ग्रीन मैन्योर से मजबूत कर दी है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। फिर हम इसमें हाइड्रोपोनिक में जाते हैं। अगर हम इस तरह से काम करें, तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, कमाई भी अच्छी आएगी और समाज कल्याण भी अच्छा होगा, हमारा खुद का कल्याण अच्छा होगा। अब जिन भाइयों को ग्रीन हाउस लगवाना है, एक बार मुझसे आप संपर्क कर लें। और कोई ग्रीन हाउस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, ग्रीन हाउस के चारों तरफ जो भी ग्रीन हाउस का एरिया है, इसमें 10 फीट जगह छोड़कर यहाँ प्लांटेशन कर देने हैं। 3 लेयर आप प्लांटेशन की बना दें, ताकि हवाओं का वेग जो है वो हमारे ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट नहीं कर पाए और इन प्लांट की कमाई भी हमारे पास आती रहे। ये 3 लेयर इस तरह से बना दें, ठीक है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।